अच्छा, relative stability of alkene. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? relative stability of alkene. पहले तो टॉपिक का नाम आपको समझना होगा कि हम इस टॉपिक में क्या देखना चाहते हैं। तो relative stability of alkene का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है अल्कीन में और उस कंपाउंड के आइसोमर्स हैं, एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स, कुछ आइसोमर्स स्टेबल होते हैं, कुछ आइसोमर्स स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। सो वी आर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है या 1 पेंटीन ज्यादा स्टेबल है, हम कहेंगे 1 ब्यूटीन में जो बाकी आइसोमर्स हैं उनमें से कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का मतलब ये कि आइसोमर में कौन से वाला आइसोमर ज्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिखा हुआ है कि ब्यूटीन के 4 आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर है 1 ब्यूटीन, दूसरा आइसोमर है सिस 2 ब्यूटीन, तीसरा आइसोमर है ट्रांस 2 ब्यूटीन, और चौथा आइसोमर है आइसोब्यूटाइल। कहने का मकसद ये कि ये 4 आइसोमर हैं लेकिन एक ही कंपाउंड के हैं। तो हम एक ही कंपाउंड के आइसोमर को कंपेयर करते हैं कि कौन से वाला आइसोमर स्टेबल है और ये स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो वी आर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी अमंग आइसोमर्स ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है 1 हेक्सीन, इसका नाम है 2 हेक्सीन, इसका नाम है 3 हेक्सीन। मतलब ये एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके 3 आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर है जिसमें डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे है, दूसरा आइसोमर है जिसका डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है, और तीसरे आइसोमर में तीसरी पोजीशन पे मौजूद है डबल बॉन्ड। इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं, स्टेबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। हम ऐसा करेंगे, अगर 3 आइसोमर्स हैं तो हमने 1 हेक्सीन लेना है, कंबस्ट कर देना है, फिर 2 हेक्सीन लेके कंबस्ट करना है, फिर 3 हेक्सीन लेके कंबस्ट करना है। जिसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी वो कंपाउंड ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। या जिस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, सो वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी और हीट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। If a compound releases more heat, that compound will be more unstable and vice versa. ठीक है, अब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को। पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ ब्रांचेस या नेचर ऑफ ब्रांचेस, और तीसरा है पोजीशन ऑफ ब्रांच रिलेटिव टू डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? पहले वाला आप देख लेते हैं, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। जब भी डबल बॉन्ड टर्मिनल से दरमियान की तरफ जा रहा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होती है। इसका मतलब ये है which one is more stable among 1, 2 and 3 हेक्सीन? 3 हेक्सीन is more stable। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। Which one is more stable? 1 hexene is less stable and this one is more stable and this one is the most stable. ठीक है, 3 hexene सबसे ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड टर्मिनल से सेंटर की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये किसका ऑर्डर है, ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट, सबसे ज्यादा हीट किसकी होगी? 1 हेक्सीन। उससे कम हीट किसकी होगी? 2 हेक्सीन। उससे कम हीट किसकी होगी? 3 हेक्सीन। जिसकी हीट कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द ऑर्डर
ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट, तो आपने कहना है इसको रिवर्स कर दें, इन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसका उल्टा ऑर्डर होगा हीट का ऑर्डर, ठीक है। अब नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ ब्रांचेस, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ ब्रांचेस ज्यादा हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रांचेस कम है तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है और डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ इथाइल अटैच है, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा? इथाइल वाला। जितना बड़ा ग्रुप अटैच होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड की तरफ आते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिलेटिव टू डबल बॉन्ड। ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड CH3। ये है थर्ड पॉइंट का आंसर। इसका मतलब क्या है? ये 5 कार्बन चेन में है और एक मिथाइल अटैच है, 5 कार्बन चेन में है और एक मिथाइल अटैच है, 5 कार्बन चेन में और एक मिथाइल अटैच है। लेकिन फर्क किसका है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, पोजीशन ऑफ ब्रांच का। इस केस में डबल बॉन्ड से ब्रांच दूर है, इधर डबल बॉन्ड के थोड़ा करीब आ गया और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितना करीब होगा ब्रांच डबल बॉन्ड के करीब होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अगर आपसे बोला जाए सबसे ज्यादा हीट किसकी है? पहले वाले की। सबसे कम हीट किसकी है? आखिरी वाले की। इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिलेटिव टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के मुताबिक सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? दूर है तो अनस्टेबल, करीब है तो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा है, आप नाम पे लिख सकते हैं। अक्सर एमसीक्यू में आता है व्हिच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन और 2 मिथाइल 1 पेंटीन। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल 1 पेंटीन इज मोर स्टेबल। इन कंपाउंड के नाम है ना, तो आप आई पे दे सकते हैं। ये है 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ये है 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ये है 2 मिथाइल 1 पेंटीन या पेंट 1A। So these are the factors which are affecting the stability of a compound। अब ये बस सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जो बातें हमने कर ली वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है कि 4 आइसोमर है ब्यूटीन के, 1 ब्यूटीन, 6 टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटाइल। जब 1 ब्यूटीन को कंबस्ट किया कितने मोल चाहिए? 6 मोल ऑक्सीजन। कितने मोल बनेंगे? 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सब के लिए ऑक्सीजन सेम चाहिए, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेम बनेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी में फर्क है। ये डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है। कौन से वाला ज्यादा स्टेबल? 2 वाला। इसकी हीट कम, इसकी हीट ज्यादा। हम देख लेते हैं 1 ब्यूटीन की हीट ऑफ कंबशन है 2719 किलो जूल, लेकिन सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, याद रहे सिस टू ब्यूटीन में दोनों मिथाइल ऊपर अटैच है, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन नीचे हैं। ये असल में डबल बॉन्ड को करते हैं प्रोटेक्ट। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस। एक तरफ से तो प्रोटेक्शन हो रही है लेकिन दूसरी तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है। और एक और मसला ये है कि ऊपर मिथाइल इस मिथाइल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है, रिपल्जन करता है, इस वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी कम और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो याद रहे ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन। ये यहां से स्टीरिक हिंड्रेंस करेगा, ये यहां से करेगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी।
अक्सर पूछा जाता है which isomer is more stable, cis or trans? So trans is more stable than cis isomer. 1-butene से ज्यादा स्टेबल cis to butene, उससे ज्यादा स्टेबल trans to butene, सबसे ज्यादा स्टेबल isobutyrene. इस कंपाउंड को याद रखिए क्योंकि आगे ज्यादातर रिएक्शन में आइसोब्यूटाइलिन इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर एमसीक्यू में आता है कि हाइड्रेशन कर रहे हैं तो हाइड्रेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आइसोब्यूटाइलिन से क्या बनेगा. सो व्हाट इज द आयुपैक्ट नेम ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, क्या नाम है, 2-methyl propene. याद रहे आइसोब्यूटाइलिन का आयुपैक्ट नेम क्या है, 2-methyl propene. 2-methyl propene is the impact name of isobutylene. क्लियर हो गया. अब देख लेते हैं 2719 है किलो जॉल 1 ब्यूटीन की, सिस 2 ब्यूटीन है 2712, कम हो गई, और ट्रांस की होगी 2707 और आइसोब्यूटाइलिन हो गया 2703. इसका मतलब ये हुआ सबसे कम हीट किसकी, आइसोब्यूटाइलिन. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, आइसोब्यूटाइलिन. तो अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपने कहना है सबसे कम स्टेबल 1 ब्यूटीन, उससे ज्यादा स्टेबल सिस 2 ब्यूटीन, उससे ज्यादा स्टेबल ट्रांस ब्यूटीन और सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोब्यूटाइलिन. ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट, तो सबसे ज्यादा हीट 1 ब्यूटीन, उससे कम सिस 2 ब्यूटीन, उससे कम ट्रांस और सबसे कम आइसोब्यूटाइलिन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. और आपको टॉपिक का नाम सुन के पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या पढ़ना है. तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का मतलब ये नहीं कि ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है या पेंटीन. हम कहते हैं ब्यूटीन में कौन से वाला ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, आइसोमर्स. ठीक है,